गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको अब आवाज़ वगैरह बिल्कुल ठीक तरह से आ रही है। और फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं दोबारा से। गुड मॉर्निंग श्रेया, आई एम गुड श्रेया, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग उदित। तो आई होप आप सबको अब वॉल्यूम वगैरह सही तरह से आ रही होगी। गुड मॉर्निंग ईशा। तो जी, सब एक बार आ जाइए प्लीज़, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ जी। तो अब बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से आगे की आज बात शुरू करेंगे। और मैंने अभी तक आपको सबके साथ यही डिस्कस किया था, मैं बोल रहा था बच्चों को कि भी आज हम अपने अपना स्पेशल प्रोवाटा वाला केस पूरा करना है। और उसके बाद हम अपने पास स्टार्ट करेंगे अपना, अगर आपका कोई पार्टनरशिप का डाउट होगा तो वो रखेंगे। और उसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर मेरी लिस्ट में है। अगर आपके पार्टनरशिप के डाउट्स हैं तो मुझे पहले ही बता दीजिए कितने कितने डाउट्स हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान कर सकूं। और मुझे डिबेंचर्स पहले कराना है, बाद में कराना है, या फिर आज नहीं कल होगा, वो देख लेंगे अकॉर्डिंगली। गुड मॉर्निंग ईशा अग्रवाल, आई एम गुड नारायण, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग प्रगति। तो जी, मैं वैसे तो अपने पास सीधा आ रहा हूँ किसके ऊपर, स्पेशल प्रोवाटा के ऊपर। और स्पेशल प्रोवाटा के साथ ही हम अपना आज का टॉपिक आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब अपने पास सीधा हेडिंग डाल लीजिएगा, स्पेशल प्रोराटा। और मुझे बताइए बेटा, आपके डाउट बहुत सारे हैं पार्टनरशिप में या बहुत कम कम है, छोटे छोटे डाउट्स हैं। प्रगति के डाउट्स हैं जी सर, मेरे हैं। चलो कोई नहीं जी, फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इससे ज़्यादा और खींचने का फ़ायदा नहीं है। तो स्पेशल प्रो आटा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे पहले। तो मैं आपके सामने एक बार जल्दी से याद दिला दूं, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। मैंने आपके पास लास्ट क्लास में प्रोआटा के केसेस शुरू करे, दो केस बताए, सिंपल केस और एक स्पेशल केस। दोनों की कंडीशन बताई, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर बताया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट एंड और कॉल। फिर बताया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट एंड और कॉल। फिर एक लाइन वर्ड ने आकर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। क्या बदल दिया? उसने ये बोला कि आपसे कि अगर आपके पास रिमेनिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है तो केस सिंपल रहेगा। बेटा ये अलॉटमेंट वर्ड जो है ना, कॉल से रिप्लेस हो जाएगा अगर आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आते हैं। ये बात मैंने कल डिस्कस भी की थी आपके साथ। और उसके बाद अगर आपका रिमेनिंग अलॉटमेंट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है तो ही केस आपके लिए क्या बनता है, तो आपके लिए बनता है स्पेशल केस। आई बात समझ में? तो यहां से आगे हमने बात की थी कुछ हिंट के बारे में। सिंपल के अंदर हिंट था, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड है तो अप्लाइड की जरूरत नहीं है। और स्पेशल के अंदर सिंपल है तो अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड है तो अप्लाइड चाहिए। दोनों तरह से काम करना पड़ेगा। स्पेशल वर्किंग की जरूरत सिर्फ स्पेशल केस में पड़ेगी, सिंपल केस में स्पेशल वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब ये स्पेशल केस क्या है, स्पेशल वर्किंग क्या है, ये सारी बातें आज अब डिस्कस होने वाली हैं। तो अब जो केस आपके सामने आएगा उससे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। तो शुरू करें फिर आपके साथ। सर रिकॉर्डेड लेक्चर में एक आइकन आता है, वो यूज कर सकते हैं हम उसे, लिंक जीमेल पर डॉट डालकर रिकॉर्डेड वीडियो लैपटॉप में देख सकते हैं। नहीं भाई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और जहां तक मुझे पता है कि रिकॉर्डेड लैपटॉप पे आप नहीं देख सकते हैं। तो जी यहाँ देखिए बेटा, सब अपने पास, बेटा आप सबके पास 10,000 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 10। मैं भी सिंपल केस लेके चल रहा हूँ आपके साथ। एप्लीकेशन है, अगले 2 घंटे के लिए आप ये मान लीजिए कि हमारा स्पेशल प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। मुझे मॉड्यूल से भी एक क्वेश्चन कराना है और मुझे कुछ एग्जाम्पल अपने टाइप के कराने हैं। तो प्लीज फोकस यहाँ रखिएगा आप सब। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 5। बेटा टोटल एप्लीकेशन आई है 13,000, जिसमें 12,000 को आपने दिए हैं 10,000 और 1,000 को कर दिया आपने रिजेक्ट। 1,000 को आपने कर दिया रिजेक्ट। नाउ अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी 12 से 10 यानी कि 2,000 शेयर्स का एक्सेस पैसा आया होगा जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में गया होगा। और हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले हैं, कितने पे? 1800 अप्लाइड शेयर पे। 1800 अप्लाइड शेयर पे नहीं मिले हैं। ये स्पेशल केस बन गया है, पता है क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा। नॉट रिसीव्ड ऑन, नॉट रिसीव्ड ऑन 1800 अप्लाइड शेयर। तो ये आपका बन गया है स्पेशल केस। और स्पेशल केस के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अप्लाइड हो तो अलॉटेड निकालते हैं, अलॉटेड हो तो अप्लाइड निकालते हैं, यानी कि दोनों तरह से चाहिए आपको। और उसके बाद जी मैंने री इशू कर दिए 1000 शेयर एट द रेट 9 पर शेयर फुल्ली पेड।
अभी मैं आपके सामने एक सिंपल 1% की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके सामने 2% की बात करूंगा, 3% की बात करूंगा, अकॉर्डिंगली रहेगा। मैं ब्रेक तभी दूंगा जब मेरा स्पेशल प्रोडाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए लगा लिए करीबन 12:30 तक का टाइम है मेरे पास, 2 घंटे मुझे कराना है इसके अंदर। तो आप सब प्लीज पूरी तरह से प्रॉपर बैठिएगा। आज क्लास 2 से ऊपर भी जा सकती है, तो रेडी रहिएगा इस चीज के लिए। नाउ जी, आपके लिए बड़े ही सिंपल तरीके से एक बात मैं लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री, मैं इसको और थोड़ा सा बेटर करूं आपके लिए ताकि आपको और क्लैरिटी से काम हो पाएगा। ये लीजिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसके अंदर क्या करेंगे बेटा आप बताएंगे 13,000 शेयर्स का पैसा आया 2 रुपए के हिसाब से, कितना? 26,000, 26,000। 13,000 इंटू 2, 26,000, 26,000। और फिर इसी अमाउंट को आप डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 26,000 टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में कितने का आएगा? वही 10,000 इंटू 2, यानी कि 20,000। उसके बाद आपने बैंक से रिफंड कितने का किया है? हमने बैंक से रिफंड किया है 1,000 वालों का, तो 1,000 इंटू 2, 2,000। और उसके बाद हमने कुछ पैसे को ट्रांसफर कर दिया है शेयर अलॉटमेंट में, जो कि होगा 2,000 इंटू 2, यानी कि 4,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं? उसके बाद अगली बारी आती है फिर शेयर अलॉटमेंट की। तो जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें आएगा क्या? इसमें आ जाएगा आपका 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए, यानी कि 30,000 आपने ड्यू कर दिया। अभी तक स्पेशल वाली कोई बात शुरू नहीं हुई है, स्पेशल वाली बात अब इस एंट्री के बाद से शुरू होगी। जी बेटा, अब आपके पास पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और शेयर अलॉटमेंट के लिए यहां पर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको 30,000 मिलने थे, जिसमें से ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 4,000। तो जी अब कितना मिल जाना चाहिए? 26,000। अब कितना मिल जाना चाहिए? 26,000। लेकिन कुछ पैसा ऐसा है जो नहीं मिला है, जिसको आप दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में, जो कि हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं, ये एक्चुअली में स्पेशल वर्किंग आने वाली है। यही है हमारी स्पेशल वर्किंग, जिसको मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के नाम से दिखा रहा हूं। स्पेशल वर्किंग नोट का मतलब क्या है बेटा? यहां पर आपको वो अमाउंट निकालना है जो आपको नहीं मिला है। और प्लीज सबका ध्यान यहां होना चाहिए, इस वर्किंग के मार्क्स होते हैं आपके लिए। बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा आपको पैसे किसने नहीं दिए? 1800 अप्लाइड वाले ने नहीं दिए। सर अप्लाइड दिया है तो क्या निकालेंगे? अलॉटेड निकालेंगे। तो हम क्या रखने वाले हैं? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। 12,000 में 10,000 अलॉटेड हैं, एक के लिए 10/12 अलॉटेड हैं, और 1800 अप्लाइड के लिए 10/12 इंटू 1800, दैट इज 1500 अलॉटेड हैं। 1500 अलॉटेड हैं, 1500 अलॉटेड हैं। इसी के अकॉर्डिंग कहानी शुरू हो जाएगी। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जी पैसा मिला 1800 इंटू 2, 3600 रुपए। मनी एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन कितना जी? 1500 इंटू 2, 3,000 रुपए। सबसे पहला पैसा किस पे आया था? एप्लीकेशन पे। अब देखो, अब सिर्फ कहानी चलेगी 1800 और 1500 वाले की। 1800 अप्लाई किए लेकिन मिले कितने? 1500। तो 1800 के हिसाब से आपने पैसे भेजे कितने होंगे? 2 रुपए। तो 1800 इंटू 2, 3600 रुपए। लेकिन आपके आने कितने चाहिए थे? 1500 के हिसाब से। तो 1500 इंटू 2, 3,000 रुपए। तो आपका कितना एक्सेस आ गया? एक्सेस कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट 600 रुपए। एक्सेस कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट 600 रुपए। बेटा फिर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट
मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने पे होगी बेटा? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगी आपकी 1500 के ऊपर 3 रुपए, 1500 के ऊपर 3 रुपए यानी कि 4500, और उसमें से हम माइनस करेंगे जो ऑलरेडी रिसीव्ड है, कितना? 600 रुपए। तो जी मनी नॉट रिसीव कितनी है? जो अलॉटमेंट पे पैसा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो कितना निकला बेटा? 3900। यही अमाउंट यहां पे दिखाया जाएगा 3900, और ऊपर आ जाएगा 22,100 रुपए। अब आप इसे बैलेंसिंग फिगर बोलो या जैसे मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने आपके सामने इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है, ये आपके सामने आ गया। मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो पहले मुझे। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मैं पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी मेरा काम आगे बढ़ने का नहीं है। इस वर्किंग को लेकर, इस पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे डाउट बता दो। मैंने आमने सामने लिखा है इसीलिए ताकि आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाए इस चीज को लेकर कि ये चीज कैसे बन रही है, क्यों आया ये डेबिट में, क्यों आया ये क्रेडिट में, क्यों ये अमाउंट रिसीव किया, क्यों ये क्रेडिट किया, क्यों ये डेबिट किया, इतने से क्यों किया, वो सब आपके सामने है। प्लीज एक बार देख लीजिए। अच्छा कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले पढ़ रखी है 12th क्लास में, तो एक बार देखो, बताओ कोई दिक्कत है तो। श्रेया ने तो बोल दिया जी नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार चाहूंगा बाकी सब बच्चे भी एक बार देख लें, नोट कर लें। यहां तक नोट हो जाएगा तो उसके बाद मेरे लिए आगे बढ़ना आसान होगा। नारायण ने भी सारा नोटिंग कर लिया है, क्लियर भी है उसको। किसी और को कोई डाउट वगैरह है तो बता दो जी। 400 कहाँ गिवन है उदित? पूरे क्वेश्चन में कहीं 400 गिवन नहीं है। प्रगति का भी कोई डाउट नहीं है बेटा? बाकी किसी का भी कोई डाउट नहीं तो मैं आगे चलूं, फिर मैं अगले पॉइंट पे बात करूं आपसे। हाँ जी बेटा, यहां तक का पॉइंट क्लियर है सबको? नो बेटा, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है शेयर फर्स्ट कॉल की। तो जी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। सर वर्किंग में 4000 था तो 400 का क्या हुआ सर? डिफरेंस अमाउंट का 400, 400 सेंड किए सर अलॉटमेंट पर, वो 36,000 लिए हैं। ओ भाई 30,000 में से 4,000 माइनस कर तो दिया, यहाँ 26 हाथ हो गया। तू बीच बीच में सोया था क्या? यहाँ 4,000 रुपये अलॉटमेंट का मिला एक्स्ट्रा, 30 में से यहाँ -4 करके यही तो आता भी तो आगे गया था। तेरा ध्यान कहाँ पर है? 30,000 में से 4 माइनस कर चुका हूं, और 400 कहाँ गिवन है पूरे क्वेश्चन में? 400 कहीं नहीं लिखा हुआ, पता नहीं कहाँ देख रहा है। हाँ जी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5, 50,000, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बेटा फिर से आएगा कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, और बेटा कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया था? 1500 इंटू 5, 5 शेयर्स का पैसा नहीं आया था,
₹5 का पैसा, ₹5 नहीं आए थे, और बाकी बचा हुआ आ गया था 42,500, इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। और इसके बाद आपने कर दिया शेयर्स को फॉरफीट। इसके बाद आपने शेयर्स को कर दिया फॉरफीट, और फॉरफीट करके आपने रीइश्यू भी करे थे 1000 शेयर्स। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, शेयर फॉरफीचर अगली इंपॉर्टेंट एंट्री है। पहली इंपॉर्टेंट एंट्री कौन सी थी? ये वाली, ये बैंक टू अलॉटमेंट वाली। और अब जो अगली इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है वो ये वाली है। अगली इंपॉर्टेंट एंट्री क्या बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने कितना कॉल्ड अप कर रखा है? 1000 शेयर्स पे ₹10 कॉल्ड अप है, यानी कि 10,000। क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ध्यान रखना, शेयर फॉर फीचर में हमेशा ये अमाउंट आपको स्पेशल वर्किंग देगी, स्पेशल वर्किंग देगी। स्पेशल वर्किंग का अमाउंट कौन सा वाला? ये वाला, ₹3600। ₹3600 आपको मिलेंगे, और ये 3600 यहां आ जाएंगे। और उसके बाद यहां पर आएगा कॉल्स इन एरियर्स। देखो भी ध्यान सुनो, जो पर्सन है जिसने 1800 अप्लाइड किए थे, उसने 1800 इंटू 2 ₹3600 ही भेजे थे। वो 4000 जो है वो टोटल का एडवांस है, ये 3600 जो है सिर्फ इसका पैसा है। और 3600 के अंदर एक ही बार पैसा आया। देखो इसने ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, सिर्फ एप्लीकेशन दी और 1800 शेयर्स पे दी, तो 1800 इंटू 2 ₹3600। और उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स कितनी कितनी बेटा? 3900। और कितना था जी इसके अलावा? अच्छा शेयर, एक चीज गलती हो गई, शेयर तो 1500 थे, इसके 1500 हैं ये वाले, तो ये 15,000 आएगा। और 3900 प्लस 7500, तो जी टोटल कितना हो गया? ये हो गया जी आपका 11,400। 11,400। एंड देन देखो सिंपल सा पॉइंट क्या है, ये 3600 कहां से निकला? स्पेशल वर्किंग से। 3900 कहां से निकला? स्पेशल वर्किंग से। 7500 कहां से निकला? कॉल्स इन एरियर्स से। टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स का। और उसके बाद बेटा आपने री इशू कर दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर री इशू कर दिए बेटा? 1000 री इशू कर दिए, फुली पेड अप ₹10। बैंक में कितना आया? 1000 इंटू 9, यानी कि ₹9000। यहां आया ₹10,000। और यहां डेबिट में एक चीज और भी आएगी, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट, कितना? ₹1000। क्या हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं? जी नहीं। आपने कितने शेयर फॉरफीट किए थे? 1500। 1500 के लिए कितना फॉरफीट किया था? ₹3600। एक शेयर के लिए कितना? 3600 डिवाइडेड बाय 1500। और 1000 शेयर के लिए कितना? 1000 शेयर के लिए 3600 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा ₹2400। माइनस करेंगे इसमें से डिस्काउंट 1000, और ये आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व ₹1400। तो 1400 कैपिटल रिजर्व है। यस शुभम ने क्या नाम है निकाल लिया था, ईशा ने भी निकाल लिया था। तो एंट्री जो फाइनली बनी जी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1400। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। वो तो तेरा पॉइंट क्लियर हो गया? अभी भी नहीं हुआ? 4000 अलग थे, 3600 अलग थे। 4000 टोटल का एडवांस था, 3600 सिर्फ जिस पर्सन की बात चल रही है उसके पैसे थे, वो मिक्स मत कर दोनों को। बोलो बेटा, किसी ने कुछ नोट करना है तो बता दीजिए, वरना मैं आपको अगले लेवल ऑफ क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल बना के दिखाऊंगा आपको। अब जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। सबका हो चुका है आई गेस, सब अच्छे से कर चुके हैं।
कोई दिक्कत परेशानी लग नहीं रही मुझे भी। तो जी मैं अब थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाऊं। बोलो बेटा, करें आगे, प्रोसीड करें फिर। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं आपके साथ अब। और मैं आपके सामने अब एक एग्जाम्पल 2 लेकर आ रहा हूं। बेटा 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹12, 10+2, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। जी ये है 4, 3+1, ये है 5, ये है 4+1, 5 9, 2 9 और 2 11 और 1 12, ऐसे है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? तो जी बहुत ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन आई कितने की? 70,000 की। 70,000 में 10,000 को मैंने किया रिजेक्ट, 60,000 को मैंने दिए 50,000। प्लॉट अलॉटमेंट है 60 और 5 की रेशियो में, 6 और 5 की रेशियो में। सर ये फॉरफिट वाली एंट्री बता दो। क्या बताऊं भाई, उसके अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। इसलिए बोलता हूँ ध्यान दे, अगर क्वेश्चन चल रहा होता है उसके ऊपर तब ध्यान देता नहीं है, फिर फालतू में इधर उधर घूमता रहता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 10, 15,000, जितना पैसा आपने कॉल्ड अप किया। शेयर फॉर फीचर में कौन सा आएगा? जो आपको रिसीव हुआ है, और रिसीव आपको एक ही बार हुआ है 3600 रुपए, बस, इसके अलावा कोई रिसीव नहीं हुआ। और उसके अलावा जो पैसे आपको नहीं मिले, कौन कौन से नहीं मिले थे? 3900 ये नहीं मिला था, और 75 ये नहीं मिला था, तो इन दोनों का टोटल ये आ गया। चलिए यहां देखिए बेटा सब एक बार ध्यान से अब। तो जी मैं आपसे कह रहा था, एक पर्सन है ए जिसके पास, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, 1000 अलॉटेड शेयर हैं जिसके पैसे हमें नॉट रिसीव्ड हैं, और हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका फॉरफीट कर दिया। फॉरफीट आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फॉरफीट कर दिया। एक पर्सन है बी, उसके कितने रखें? मुझे शेयर कितने रखने चाहिए? मुझे शेयर रखने चाहिए इसके 1800 अप्लाइड शेयर, और मैं, इसने पैसा नहीं दिया, नॉट रिसीव्ड, और मैंने फिर इसके फॉरफीट कर दिए। मैंने फिर इसके फॉरफीट कर दिए, ठीक है। अच्छा मैंने रीइशू किए हैं टोटल 1600 शेयर। इन 1600 शेयर में 1000 शेयर ए के लिए हैं, और बी के कितने लेंगे फिर? बी के लेंगे 600। बी के लेंगे 600 शेयर। कितने में फॉर रीइशू किया बेटा? एट द रेट 8 पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर, फुली पेड अप। तो जी ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, दो पार्टीज को लेकर आया, दो पार्टी से केस बनाए। अब मुझे बहुत ध्यान से सोच समझ के बताओ, किसका केस सिंपल, किसका केस स्पेशल? ए और बी दो पार्टीज हैं, दो शेयर होल्डर हैं, किसका केस सिंपल, किसका केस स्पेशल? दोनों तरह से बताइएगा, जल्दी बोलो बेटा, किसका सिंपल, किसका स्पेशल? जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए वो स्पेशल, जिसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए वो केस सिंपल। बड़ी सिंपल सी बात है, और इसी के बेसिस पर मैं अपना क्वेश्चन शुरू करूंगा आपके साथ। तो जी मेरी पहली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से जी?
70,000 इंटू 4, 2,80,000। यस ईशा, ए केस इज स्पेशल एंड बी केस इज सिंपल। यस ईशा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,80,000, और उसके बाद यहां से पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितने का जाएगा जी? 50,000 का जाएगा, 3 रुपए, यानी कि 1.5 लाख। ठीक है। फिर जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी, वो जाएगा आपका 50,000 इंटू 1, 50,000। फिर जाएगा आपका कहां पर? शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में जाएगा जी 10,000 इंटू 4, 40। और फिर जाएगा आपका बैंक से रिफंड, ये भी वही जाएगा 10,000 इंटू 4, 40। बोलो जी, 2,80,000 से मैच कर गया। आपको कोई डाउट है किसी को इस एंट्री से? अगर 2,80,000 वाली इस एंट्री से किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि यहां से आगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा और अपना स्पेशल केस के अकॉर्डिंग आंसर निकालूंगा। अगली एंट्री होगी जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी जी? 50,000 इंटू 5। 5 क्यों होगा? 4 रुपए का कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो ये फिर 4 से होगा। तो 4, ये हो गया जी 2,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 50,000 इंटू 1, 50,000। टोटल हो गया जी 2.5 लाख रुपए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, 2,50,000। और अगली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कितना जी? ये आपका हो जाएगा, ध्यान सुनना बेटा, मिलना कितना चाहिए था? 2.5 लाख। कितना ऑलरेडी मिला हुआ है? 40,000। ये वाला 40,000, तो जी ये आ गया 2,10,000। लेकिन इसमें एक अमाउंट जो नहीं आया, वो कॉल्स इन एरिया, वो कैसे निकाला जाएगा? वही तो मेन वर्किंग है, और वही स्पेशल वर्किंग से निकलता है। और स्पेशल वर्किंग के लिए अब एक बात बताइए, इस बार ही दिए हैं 1,000 अलॉटेड शेयर। पिछली बार मैंने दिया था अप्लाइड शेयर, इस बार मैं दे रहा हूं अलॉटेड शेयर। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ने दिया वही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ने दिया अलॉटेड, तो जी मैं अब यहां पर आपको वर्किंग नोट नंबर 1, अलॉटेड इज टू अप्लाइड करके दिखाऊंगा। अलॉटेड इज टू अप्लाइड। अलॉटेड कितने? अलॉटेड थे जी 50,000। अप्लाइड कितने? 60,000। 50,000, 60,000। एक शेयर के लिए 6/5, एक शेयर के लिए 6/5। सर 1,000 के लिए कितना बेटा? 6/5 इंटू 1,000, 1,200 अलॉटेड शेयर। 1,200 अलॉटेड शेयर, 1,200 अलॉटेड शेयर। नाउ अब हमारे पास क्या आएगा? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे? अप्लाइड शेयर पे देखते हैं। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 1,200 अलॉटेड नहीं है, 1,200 अप्लाइड आए हैं। वर्किंग में अप्लाइड निकाला है हमने, तो जी 1,200 अप्लाइड शेयर। तो आपको 1,200 के हिसाब से देखना है, 1,200 इंटू 4, 4 रुपए की एप्लीकेशन थी ना, तो 1,200 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा? 4,800 रुपए। उसके बाद मनी एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, कितना जी? 1,000 इंटू 4, 4,000। फिर से वही पॉइंट बेटा, एक्सेस कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट 800 रुपए।
एक्सेस कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट 800 रुपए। फिर आपके पास मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, किस पे बेटा, 1000 इंटू 5, प्रीमियम इंक्लूड करके ही ड्यू होता है हमेशा, ध्यान रखना। 5000 कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है, कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है जी 800, तो कितना नॉट रिसीव्ड है 4200, कितना नॉट रिसीव निकला 4200, और यही 4200 अब आप यहां दिखा दीजिए और यहां लिख दीजिए 2,05,800, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से ही तो आया है। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताइए। प्रगति ने भी आंसर निकाल लिया था, बिल्कुल 4200 बिल्कुल ठीक है। यहां तक की कोई दिक्कत किसी को तो बताओ बेटा, यहां तक तो पुराना वाला ही केस कर रहा हूं, बस इस बार मैंने अलॉटेड दिया अप्लाइड की जगह। अप्लाइड दिया था पिछली बारी तो अलॉटेड निकाल लिए थे, अब अलॉटेड दिया है तो आपने अप्लाइड निकाल लिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, और अगर मैं इससे आगे चलूं तो जी इस बारी दो लोगों के पैसे नहीं आए, ए का तो आया ही नहीं था, बी का भी नहीं आया, तो फिर ड्यू तो पूरे से ही करेंगे। यस, ड्यू पूरे से ही करेंगे बेटा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से करेंगे ड्यू जी, 50,000 से पूरे से करिए। 50,000 इंटू 2 रुपए, कितना हो गया 1,00,000। सर फिर रिसीव करने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये कितने से जी 1,00,000 से, हाँ बिल्कुल ठीक। और उसके बाद यहां पर क्या, कॉल्स इन एरियर, किस किसने पैसा नहीं दिया बेटा, एक तो नहीं दिया इसने, ए 1000 अलॉटेड ने, लेकिन बी के ना 1800 अप्लाइड दिए हैं, तो इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये सिंपल केस है, और सिंपल वाले केस में वर्किंग नोट नंबर 2 यहां बन गया आपका बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2। अब आप लिखिए क्या, अप्लाइड इज टू अलॉटेड, 60,000 इज टू 50,000, एक के लिए 5/6, 1800 के लिए 5/6 इंटू 1800, ये आ जाएगा 1500 अलॉटेड। तो जी अब आपके पैसे किस किस के नहीं आए जी, मेरे पैसे नहीं आए 1000 शेयर होल्डर ए के और 1500 बी के, इनटू कितने रुपए 2 रुपए, तो जी ये कितना हो गया 5000, तो कितना एक्चुअली आ गया 95,000 बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना है तो दोनों को माइनस करके लिख दो, तब भी वही बात आएगी आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बोलो। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है। अच्छा अब गेम पलटेगी, गेम क्या पलटेगी, अब क्वेश्चन ना फाइनल कॉल से पहले फॉरफीचर मांग रहा है ए के शेयर्स का, मतलब ए के पूरे फॉरफीट, ए से पूरे कॉल नहीं करे, उससे पहले ही ए का फॉरफीट मांग लिया। तो जब ए का फॉरफीचर मांगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने फॉरफीट करोगे जी 1000 करोगे, कितने रुपए 9 रुपए कॉल्ड अप है, क्योंकि फाइनल कॉल कितने की है 1 रुपए की फाइनल कॉल है, तो चाहिए 9 रुपए से डेबिट हो जाएगा, यानी कि यहां आएगा 9,000। पॉइंट अब है, अब बताओ ए ने कौन कौन से पैसे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी क्या, नहीं, फर्स्ट कॉल दी क्या, नहीं, तो इसका मतलब ए ने प्रीमियम दिया है, एक ये वाला पहले वाला, और ये वाला प्रीमियम नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो ही डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1000 इंटू 1, ये कौन से वाला है, ये अलॉटमेंट वाला है, अलॉटमेंट वाला डेबिट हो रहा है 1000 रुपए। 2
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है सर? इसमें स्पेशल वर्किंग आती है। यस बिल्कुल ठीक है, इसमें स्पेशल वर्किंग में जाके चेक करो कितना अमाउंट मिला था। ये रहा सर 4800 रुपए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इस 4800 रुपए में क्या प्रीमियम नहीं आया हुआ है? और अगर आपको याद है प्रीमियम रिसीव हो गया तो इग्नोर करना होता है। तो सर यहाँ 4800 नहीं लिखेंगे क्या? यहाँ 4800 नहीं लिखेंगे, नहीं यहाँ 4800 नहीं लिखेंगे। पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4800 माइनस प्रीमियम करो। 4800 पूरा आया, अगर प्रीमियम नहीं होता ना तो मैं डायरेक्टली 4800 लिख देता, लेकिन इस 4800 में प्रीमियम है और प्रीमियम एक बार रिसीव हो जाए तो हटा देना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो 4800 में से प्रीमियम हटाओ, लेकिन ध्यान रखना प्रीमियम हटेगा अलॉटेड शेयर का। अलॉटेड शेयर का यस 1000 इंटू 1। हमेशा प्रीमियम अगर रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे तो जी अलॉटेड शेयर का हटेगा, अलॉटेड शेयर का। ये ₹1 एप्लीकेशन वाला प्रीमियम है, ये वो प्रीमियम है जो अलॉटेड पे रिसीव हो गया था, अलॉटेड रिसीव्ड प्रीमियम। और यहां पर अब ये एक्चुअली में अमाउंट कितना आया? 3800 रुपए। कितना अमाउंट आया? 3800 रुपए। और 2 कॉल्स इन एरियर्स, कौन कौन से पैसे नहीं मिले वो बेटा आप यहां से देख सकते हो। एक तो अलॉटमेंट का 4200 रुपए नहीं मिला, प्लस 1000 शेयर्स पे ₹2 और नहीं मिले थे, तो जी टोटल मिलाकर 6200 हो गया। अब आप चेक कर सकते हो दोनों एंट्री मैच कर रही है 10,000 10,000 से। देख लीजिए बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे बता दो। 10,000 10,000 से दोनों एंट्री मैच कर गई हैं आपकी। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है, इस एंट्री से कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो। मैं इसी के बाद आगे क्वेश्चन बढ़ा सकता हूं क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से लिखवा दिया है। इसमें 3800 में क्या आता है? इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन बेटा अलॉटेड शेयर। हमेशा अलॉटेड शेयर वाला ही माइनस कर पाओगे, दूसरे वाला माइनस ही नहीं कर सकते। अलॉटेड शेयर वाला ही माइनस होगा। आपको 4800 मिला है, मैं 4800 लिख दिया करता था, लेकिन उसमें प्रीमियम है तो मैंने प्रीमियम को हटाकर माइनस किया करके दिखाया है। अगर जहां तक की बात क्लियर है तो मैं आगे चलूं। अब मेरे पास अगली एंट्री आएगी जो कि ड्यू करवाएगी फाइनल कॉल को, लेकिन फाइनल कॉल अब 50,000 पे ड्यू नहीं होगी, 1000 कैंसिल हो चुके हैं। और जब 1000 कैंसिल हो चुके हैं तो जी अब शेयर फाइनल कॉल जो ड्यू होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो ड्यू होगी जी 49,000 इंटू 1 से, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहां क्या आएगा बेटा? कॉल्स इन एरियर डेबिट। तो जी ये 49,000 पैसा किस किस का नहीं आया? पैसा सिर्फ एक ही का नहीं आया था जी, 1500 इंटू 1 ये बी वाला था। तो जी यहाँ 1500 लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 47,500। श्रेया जर्नलिज्म नहीं बेटा कैपिटलिज्म आएगा। आप जर्नलिज्म निकाल के बैठ गए हो। तो 1500 ये माइनस करके बेटा आपका आ गया बैंक के अंदर 47,500। आप इससे काइंड ऑफ बैलेंस फिगर लिख सकते हैं। और अब मैं यहां पर फॉरफीट करूंगा सेकंड वाले के शेयर्स को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जी 1500 इंटू 10, इसके पूरे 15,000 डेबिट होंगे। क्या इसका भी कोई प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? जी नहीं, इसने सारे प्रीमियम पे कर दिए थे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और वो शेयर फॉर फ्यूचर कितने का था जी? शेयर फॉर फ्यूचर देखिए बेटा, 4 ये मिल गया, 5 ये मिल गया, इसमें 9 मिल गए। 9 में लेकिन प्रीमियम है, 9 में क्या है? प्रीमियम है। तो जी प्रीमियम को हटा दो तो 1500 इंटू 7 रुपए आ जाएगा 10,500 रुपए। और उसके अलावा कॉल्स इन एरियर्स कितने थे इसके? इसके कॉल्स इन एरियर्स थे 1500 इंटू 2 प्लस 1500 इंटू 1, 4500 रुपए आ गया। दोनों का फॉर फ्यूचर हो गया है।
और दोनों का फॉर फीचर हो जाने के बाद अब आएगी रीइशू की बारी। रीइशू में आपने कितने रीइशू किए थे जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर आपने रीइशू करवाए थे 1600। मैंने कहा ठीक है, फुली पेड अप, यस। 1600 इंटू कितने पे कराए थे सर? 8 रुपए पे कराए थे मेरे ख्याल से, तो यस 8 रुपए पर शेयर फुली पेड अप। तो जी यहाँ पे 8 ले लीजिए, ये आ गया 12,800, ये आ गया 16,000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट कितने से? 3200, बैलेंसिंग फिगर। सर क्या डायरेक्टली माइनस हो जाएगा क्या? जी नहीं, डायरेक्टली माइनस नहीं होगा। दोनों के अलग अलग आपने शेयर लिए थे, ए के सारे शेयर लिए थे लेकिन बी के 600 शेयर लिए थे। तो जी अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 1000 शेयर ऑफ ए कितना था जी आपका? 1000 शेयर ऑफ ए 3800 रुपए। हाँ 3800 रुपए, ये वाला अमाउंट। अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 1500 शेयर ऑफ बी, वो जी मैंने किया है 10,500। तो जी इसके 600 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा जी? 10,500 को डिवाइड कर दीजिए 1500 से और 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जी ये हो जाएगा आपका 4200। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा जी 8,000। और 8,000 में से आप माइनस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन री इशू, जो कि आपने कितना दिया है? 3200 रुपए का। तो जी अब आपका कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 4800 रुपए। बिल्कुल ठीक, शुभम ने निकाल लिया, ईशा ने भी निकाल लिया। और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4800 4800। लो जी, एक और लेवल कंप्लीट जिसमें दो पार्टीज को इन्वॉल्व किया और आंसर कंप्लीट कर लिया। ऊपर कहां से दिखाना है मुझे बता दो, मैं होपफुली रीइशू से दिखा रहा हूँ, फॉर फीचर से दिखा रहा हूँ आपको। इससे ऊपर किसी का पेंडिंग है तो बता देना, मैं उसे भी लगा दूंगा। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लेना। श्रेया का भी आ गया, प्रगति का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से प्लीज यहाँ तक का बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, वरना फिर आगे चलेंगे। स्लाइड नीचे करनी है तो बता देना बेटा। भाई ये भाई नोटिंग हो चुकी है सबकी? स्लाइड नीचे करता हूँ बेटा। बेटा अभी लेता हूँ श्रेया, 18 क्वेश्चन आपका लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। बोलो बेटा, नोटिंग सबकी हो चुकी है तो क्या करूँ आगे? स्लाइड चेंज करूँ फिर मैं?
इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट था ना वो यही था कि अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे होगा तो इन दैट केस आपको उसे कैसे हटाना है, वो आपने हमेशा अलॉटेड शेयर्स का हटाना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बोलो जी, यहां तक होगा सबका? चलो मैं एक नेक्स्ट लेवल और ऐड करूंगा मैं अब क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। एक बार मेरे एग्जाम्पल खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाएंगे। अब बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड है 5 रुपए, 3+2। फर्स्ट कॉल है 4 रुपए और फाइनल कॉल है 3 रुपए। और आपके पास जो शेयर्स हैं वो हैं 70,000 इंटू 12, 10+2। ठीक है जी। और एप्लीकेशन आई है आपके पास 1 लाख शेयर की, जिसमें से आपने 10,000 को फिर से मना किया है और 90,000 को आपने दे दिए हैं 70,000। क्लियर यहां तक की बात? और हमें पैसा नहीं मिला है ये वाला, नॉट रिसीव्ड ऑन 2700 अप्लाइड शेयर। और आई वांट कि अब आप कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं क्वेश्चन करने का, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप इसे कर सकते हैं। तो जी 2700 अप्लाइड शेयर है। अच्छा मुझे सबसे पहले आपने ये बताना है कि केस सिंपल है या स्पेशल है, और जो आपको री इशू करने हैं वो आपके आएंगे 1500 शेयर एट द रेट 8 पर शेयर। ये लीजिए। पहले तो ये बेटा केस सिंपल या स्पेशल, केस सिंपल है या स्पेशल है, जल्दी से आप मुझे बता रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं श्रेया का क्वेश्चन नंबर 18 लूंगा, बुक का उसका डाउट है। और फिर मुझे एक स्टडी मटेरियल क्वेश्चन और कराना है आपको, जो कि टेबल वाला क्वेश्चन है, वो वाला टेबल वाला क्वेश्चन जिसमें कॉल में पैसा ट्रांसफर होता है वगैरह वगैरह, वो है। नारायण कह रहा है जी सिंपल है, नारायण का आंसर आया है सिंपल है। और बाकी बता दो भाई, बाकी के हिसाब से क्या है, सिंपल केस है स्पेशल केस है? ईशा भी बोल रही है सिंपल है, उदित बोल रहा है स्पेशल है। और बताओ जी, और बच्चे बोलो। ईशा बोल रही है फिर से, ईशा अग्रवाल ने बहुत सिंपल बोला था, ईशा ने भी सिंपल केस ही बोला है। शुभम, प्रगति, और बच्चे कहाँ चले गए? नारायण, शिवानी, अर्चित, प्रगति भी बोल रही है सिंपल है। बेटा एक बार प्लीज ध्यान से सुनो, आपकी अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइंड है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है। विशाल कह रहा है स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट कॉल को अलॉटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वेरी गुड विशाल भाई। अब यहां से यहां जा रहा है और ये नहीं मिल रहा है तो ये स्पेशल बन गया ना। क्लास क्लास समझाई भी थी ये बात, फिर आप वही गलती कर रहे हो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल हो तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जाता है, और अलॉटमेंट मिल जाए तो केस सिंपल, ना मिले तो स्पेशल। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है और उसके बाद फर्स्ट कॉल आ गई है, और इसका पैसा घूमकर फर्स्ट कॉल में आया है। फर्स्ट कॉल मिल जाए तो सिंपल, ना मिले तो स्पेशल। ये स्पेशल केस है, ये सर स्पेशल है। शुभम ने भी स्पेशल बोला क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, बट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल में जा रही है। बिल्कुल सही जवाब। तो 3 बच्चों ने सही दिया, शुभम ने सही दिया, विशाल ने सही दिया, और उदित ने भी सही दिया था। बाकी सब बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर मेरे केस हो जाने दो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा स्पेशल केस है, जल्दी से आप शुरू कर दीजिए एक बारी। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, मुझसे आगे चलिए। 5-7 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये वाला पूरा का पूरा। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करिए।
हाँ जी बेटा, जल्दी से बताइए। करना शुरू कर दिया तुमने क्वेश्चन बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, अब एप्लीकेशन लिखोगे या फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से जी? 1 लाख इंटू 5 रुपए के साथ। 1 लाख इंटू 5 के साथ होगा और यहां आ जाएगा कितना आपका? 5 लाख। ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, बैंक से रिफंड किया है वो आएगा, और ध्यान रखना कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे। सर शेयर फर्स्ट कॉल, यस। कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर अपनी मर्जी से भेजे। ये अपनी मर्जी से नहीं आया है, ये तो एडजस्टमेंट की वजह से यहां पर आया है। तो जी ये आया आपका 5 लाख। फिर आएगा जी आपका 70,000 इंटू कितना रुपए कैपिटल था जी? कैपिटल था 3 रुपए का, 2,10,000। फिर आएगा जी 70,000 इंटू 2 रुपए, 1,40,000। फिर आएगा जी बैंक में कितना? 10,000 इंटू 5, 50,000। और फिर आएगा जी आपका 20,000। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए। चेक करो जी, क्या आपका 5 लाख 5 लाख टैली कर रहा है? 5 लाख में देखो, 2 10 1 40 3 50, 50 मिलाओ 4 लाख, और 1 लाख 5 लाख, 5 लाख रुपए के साथ टैली कर गया है। बिल्कुल। और अब आप ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से जी? 70,000 से। 70,000 इंटू कितने का था जी? 4 रुपए। क्या ये पैसा मिला जी? नहीं, नहीं मिला। तो ये यहां पर आएगा 280, 280। और फिर यहां आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जी। 2,80,000 मांगा, लेकिन उसमें से कितना ऑलरेडी आ रखा है? 1 लाख। तो जी 180 आएगा। और जो अब यहां नहीं आएगा वो है कॉल्स इन एरियर, जिसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 आप लोग बनाएंगे। और वो आप लोग पूरा स्पेशल वर्किंग फॉलो करेंगे। स्पेशल वर्किंग जब पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप उसका फॉर फ्यूचर भी करके देंगे मुझे, और फिर मुझे कैपिटलिज्म निकाल के देंगे। मैंने यहां तक का पॉइंट कराना था, मैंने करा दिया है। अब आप यहां से शुरू कर रहे हैं खुद, आपके पास अब यहां से करके मुझे पूरा आंसर निकाल कर देना है। जल्दी से करना शुरू कर दीजिए बेटा, और आंसर निकाल के दीजिए जल्दी से, फटाफट स्पीड से।
हाँ जी, कॉल सीनियर्स का अमाउंट आ गया, किस किस का आ चुका है जल्दी बताओ। ईशा अग्रवाल ने निकाल दिया एक अमाउंट, बाकी सब भी बताओ भाई कितना कितना आ रहा है। मैं अभी अमाउंट रिवील नहीं कर रहा, आप सब अपने हिसाब से बताइए पहले कितना कितना आ रहा है, फिर आगे करेंगे, फिर आगे चलेंगे। नारायण ने अमाउंट निकाला लेकिन डिफरेंट आया है, जो ईशा का आया था उससे डिफरेंट है। उदित का भी अमाउंट डिफरेंस आया है, डिफरेंट है बेसिकली। अभी तक 3 आंसर आए, तीनों अलग अलग आए। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट तीनों का अलग अलग आया है। ईशा अग्रवाल का और विशाल वाला अमाउंट सेम आया है। शुभम बेटा क्वेश्चन पूरा नोट क्यों नहीं करते हो पहले? आंसर सॉल्व करने का फायदा तब जब आप क्वेश्चन पूरा पूरा आपने क्वेश्चन नोट कर रखा हो। चेक करें भाई कॉल्स इन एरियर्स का सही अमाउंट क्या है फिर, क्योंकि अब सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए चेक करना जरूरी पड़ेगा कि अब आपका सही एक्चुअली आंसर है क्या। प्रगति का भी अलग आंसर आया है, यहाँ देखिए फिर अपने पास। तो जी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था? अप्लाइड गिवन था। तो जी पहले तो अप्लाइड, वर्किंग नोट नंबर 1, अप्लाइड इज टू अलॉटेड रखो। अप्लाइड के लिए जी 90,000 से 70,000 हो गया है। एक शेयर के लिए 7/9, और उसके बाद 2700 के लिए 7/9 इंटू 2700, जी आ गया जी आपका 2100 अलॉटेड शेयर। अब आपकी वर्किंग जो चलेगी वो इसके हिसाब से चलेगी। बेटा मनी रिसीव्ड कितनी हुई थी? 2700 इंटू कितने पे बेटा? 5 रुपए, 13,500। फिर मनी एडजस्ट किसने पे होनी थी? 2100 इंटू 5, 10,500। एक्सेस कैरी फॉरवर्ड कितना होना था? 3,000। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये होता जी 2100 इंटू कितने पे? 4 रुपए, 8400।
ऑलरेडी रिसीव कितना है? 3000। और नॉट रिसीव्ड कितना है? 5400। तो जी 5400 ठीक है। जिन बच्चों का भी था, विशाल का ठीक था, और एक और बच्चा था, कौन, ईशा अग्रवाल थी, उनका ठीक था। दोनों का आंसर ठीक था, 5400 आएगा। और यहां पर इसके बाद आपका आ जाएगा 174600। 174600 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी, वर्किंग से कोई डाउट है तो बताइए मुझे। वर्किंग से कोई भी डाउट है तो बताइए। यस, 5400। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? शेयर फाइनल कॉल और मांगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये है आपका 70,000 शेयर्स पे 3 रुपए। 2,10,000, 2,10,000। और जी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये कितने से आएगी जी? 2,10,000 से। और यहां पर आपका डेबिट आएगा कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये आएगा आपका कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया जी? 2100 इंटू 3, 6300। और जी 2,03,700 रुपए आपका इधर आ जाएगा, 2,03,700 रुपए के साथ। देन आप करेंगे फॉरफीट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जी 2100 शेयर को फॉरफीट किया, 10 रुपए कॉल्ड अप, 21,000। बेटा प्रीमियम, प्रीमियम जो था वो आपका है एप्लीकेशन पे, और वो मिल चुका है, वो मिल चुका है। तो जी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, याद करना, अभी आपको वर्किंग सिखाई थी, दो बच्चों ने कैपिटल रिजर्व निकाल लिया है। मैं अभी अमाउंट रिवील नहीं कर रहा, शुभम का और विशाल का आ चुका है, लेकिन देखते हैं कितना सही है कितना गलत। तो जी 13,500 आपको मिला था, यस मिला था। 13,500 में से माइनस कर दीजिए 2100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए का प्रीमियम। 13,500 में से 2100 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम अलॉटेड शेयर का। शेयर जनरल रिजर्व नहीं होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व होता है, आप हर बार गलत बोल रहे हो। माइनस 4200 कितना हो गया जी? 9300। और टू कॉल्स इन एरियर्स जी कितना कितना? 54 और 63। टोटल हो गया जी 11,700 रुपए। 11,700 रुपए। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रीइशू कर दिया था। रीइशू कितने किए थे जी? 1500 किए थे। 1508 रुपए पर शेयर। कुछ बोला नहीं है तो फुली पेड अप लेंगे या कॉल्ड अप लेंगे? कॉल्ड अप लेंगे। तो जी 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 8, ये हो गया 12,000, ये हो गया 15,000। शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट 3,000 बैलेंसिंग फिगर, 15 12 3 इस तरह से। नाउ क्या डायरेक्टली कर सकते हैं जी? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। 2100 के लिए आपने फॉरफीट किया था 9300, एक शेयर के लिए आया 93/21, और जी 1500 के लिए आ गया 9300/21 इंटू 15। तो ये अमाउंट आ रहा है 9300 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू कितना? 1500, 6643।
माइनस करेंगे इसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू 3000, कैपिटल रिजर्व 3643। बिल्कुल ठीक जी। सबसे पहले शुभम ने निकाल दिया था 3643, विशाल ने भी निकाल दिया, श्रेया ने भी निकाल दिया और ईशा ने भी निकाल दिया। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3643 3643। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट दिक्कत है तो बता दीजिए। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3643 3643 से आंसर मैच कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, सबके आगे आंसर 3643। अब एक बार श्रेया का क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं जो उसने बोला था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मैं बुक ओपन कर लेता हूं एक बारी, बुक से फिर उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। किसी का कुछ डाउट वगैरह है तो बता देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 था ना श्रेया? श्रेया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2000 कैसे आया? कौन सा 2000 भाई? कहाँ है 2000? 2000 तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है भाई। तूने 2000 कहाँ देख लिया? प्रगति जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी इतना मैंने कराया, सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा मॉड्यूल वॉड्यूल से कोई करने की जरूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करना बस। क्वेश्चंस जो वहाँ पे इलेक्शन दिया उसको करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मॉड्यूल से कोई जेएलपी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जितना करा दिया है उतना ही करना है। वो भी बड़े क्वेश्चन में काम आएगा आपका और कहीं काम नहीं आएगा। श्रेया क्वेश्चन नंबर 18 में मेरा डाउट बताओ क्या है? अब देखो जी, ऐसे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं जो कि अब आप सबने होमवर्क में करने होंगे क्वेश्चन शेयर कैपिटल वाले, जो कि आपके स्पेशल प्रोराटा केस बनेंगे उसके हिसाब से। बोलो श्रेया, किस में डाउट है और किस पॉइंट को लेकर डाउट है? क्योंकि इसमें नॉर्मल ही केस है, यहाँ पर ये 3+2 हो जाएगा। 3000 की एप्लीकेशन आई है, आपने 2400 को 2000 दिए हैं और बाकी वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया है। 40 अलॉटेड थे और इसके 60 अप्लाइड थे, ये भी होल्डर ही था, दोनों होल्डर ही थे। तो सिंपल केस था, वैसे तो दिक्कत आना नहीं चाहिए इसका आंसर। सर आंसर मैच नहीं हो रहा, मेरा 236 आ रहा है, 236 आ रहा है आपका। जो रमेश के 40 शेयर हैं उसके जो अप्लाइड आएंगे वो 48 आएंगे, और 48 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 96 आएगा। 40 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, यानी कि 16 कैरी फॉरवर्ड होगा। और अलॉटमेंट का ड्यू किया जाएगा तो 40 इंटू 5 200 माइनस करेंगे आप 16, तो जी 184 नॉट रिसीव्ड आएगा आपका रमेश का। तो अगर मैं बोलूं तो 40 के 96 रुपीज आपने फॉरफीट किए हैं रमेश के, और इसके 60 शेयर्स की बात करूं मोहन के, तो जी आपने किया है 5, 60 इंटू 5 300 रुपए, एक के लिए 5 और 40 के लिए आपके आ जाएंगे 200, 5 इंटू 40 200, तो जी 296 तो ये आएगा। और आप 80 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो तो 216 रुपए कैपिटलिज्म आ जाएगा। मैंने सॉल्व कर दिया आपकी वर्किंग का, चेक कर ले बेटा एक बार श्रेया। इसमें 96 रमेश के शेयर का आएगा
और उसके 40 शेयर का 200 रुपए आएगा, तब जाके आपका कैपिटल 216 आ रहा है। चेक कर लो एक बारी। मैंने दोनों की, एक की स्पेशल वर्किंग भी कर दी है। स्पेशल वर्किंग में उसका 184 नॉट रिसीव्ड है, इसका 184 नॉट रिसीव्ड है, 96 ये रिसीव्ड अमाउंट है, इस हिसाब से। ऐसा नहीं होता उदित, सिंपल केस रहते हैं। और ज़्यादा खिचड़ी मत पकाकर अपने आप दिमाग से, अपने सिंपल क्वेश्चन को रखा कर, जबरदस्ती की उसमें कॉम्प्लिकेशन मत पैदा किया कर। कितनी कॉम्प्लिकेशन डालेगा क्वेश्चन, अपना कॉन्सेप्ट खराब करेगा तू। अलॉटमेंट ना आए और फर्स्ट कॉल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी पैसा आता है वो अलॉटमेंट का ही माना जाएगा फिर। श्रेया हो गया बेटा 18 आपका अब। तो जी इसके बाद आपका जो क्वेश्चन मुझे कराना है, पूछना है, बेसिकली वो ये वाला क्वेश्चन है। मई 18 के एग्जाम में आया था, लेकिन ये मई दोस्तों का समझ नहीं आया। भाई उसके छः चार क्या नाम है, उसके 60 शेयर हैं, 60 शेयर पे 300 रुपये फॉरफिट किया है, तो 40 के लिए कन्वर्ट करो ना उसे 200 में। 40 शेयर के लिए कन्वर्ट करिए। उसके 60 शेयर हैं आपके अलॉटेड, जो उसके रीश हो रहे हैं वो सिर्फ 40 हो रहे हैं, तो 40 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दो इसे, तभी तो आंसर आएगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था बेटा आपसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आया, लेकिन ये पहले मॉड्यूल के अंदर गिवन था, तो मॉड्यूल के अंदर वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये वाला आप फिर घर से कर पाएंगे आसानी से। और और बाकी आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन तो शुरू करने ही करने हैं। तो मैं स्टडी मटेरियल का यहीं से करा दूं, स्टडी मेट में भी यहीं से है, ये रहा। तो स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, आपकी बुक का भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। एक बार आप जल्दी से इसे पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 को अब, क्योंकि मेरा प्रोआटा ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन कंप्लीशन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद मेरा प्रोआटा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज एक बार ध्यान से इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ना शुरू कर दीजिए सब के सब। जल्दी से पढ़ना बेटा सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ जी बेटा, सबका हो गया पूरा का पूरा। तो जी इस इलस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बातें बोली हैं, आपको समझनी है। एक कंपनी है JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के हैं, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स, तो जी ये 10 लाख नहीं होगा, ये 10 लाख रुपए नहीं है बेटा, इसे ठीक कर लेना, ये 10 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से 6 लाख शेयर्स वर हैज बीन इशूड एंड फुली पेड अप ऑन 30th June 2016 एंड कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख। तो जी बेटा आपके 10 लाख शेयर हैं, आपके पास ऑलरेडी 6 लाख ऑलरेडी इशूड हैं और 1 लाख आप इशू करना चाहते हो ऑफ दीज 10 शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹14 ईच फॉर द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन आएगा टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। अलॉटमेंट 10 जुलाई को मांगेंगे, फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल एंड द फर्स्ट एंड बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड इज टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल। बेटा एप्लीकेशन हो गई ₹2, अलॉटमेंट हो गई ₹5, 7 आ गया तो बचा कितना, ₹7। टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है, 3,55,000 की, 3,55,000 की एप्लीकेशन आई है। और कैसे डील करना है, 5,000 को फुल दिया, 5 को पूरा 5। Applicants for 30,000 share received an allotment for every 1 share for every 2 applied, for no money was returned to these applicants and the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment। जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उन्हें 1 शेयर दिए, यानी कि जो 30,000 के लिए अप्लाई कर रहा है उसे 30 नहीं, उसे 15 दिए होंगे। और उसके बाद कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। जिन्होंने 3,20,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 1:4 यानी कि 80,000 शेयर दिए होंगे। For the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicants। जो अलॉटमेंट पे बनता है वो तो हमने रिसीव कर लिया, एडजस्ट भी कर दिया, और उसके अलावा भी एक्सेस आ गया तो उसको हम रिफंड कर देंगे। The money due on final call was received on the due date. You are required to record the journal entries and journal of JHP Limited। तो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ मॉड्यूल स्टडी मैट का क्वेश्चन है। आपके जो एक्चुअली शेयर हैं वो 1 लाख शेयर ही हैं, ₹14 का एक शेयर है, 10 + 4 एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। ₹2, ₹5 और उसके अलावा ₹7। तो जी यहां पर हो जाएगा 1 + 4 इस तरह से। लेकिन हुआ क्या कि एप्लीकेशन आ गई आपकी 3,55,000 की, 355 की। अब इस 355 में कुछ ऐसा हुआ है, 5,000 को दिए 5,000, 5,000 को दिए 5,000, उसके बाद 30 को दिए हाफ, 30,000 वालों को दिए 1/2 यानी कि 15,000, और 320 को दिए 1/4 यानी कि 80,000। इसका तो नो एक्सेस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसका एक्सेस आएगा, कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट हो जाएगा। इसका भी एक्सेस आएगा, कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट होगा। और स्टिल अगर अभी भी कोई एक्सेस बच गया है तो वो हमें रिटर्न करना होगा। अब इस चीज को हमें एक टेबल फॉर्म में लेकर आना है। वो टेबल फॉर्म कैसे बनेगी वो आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। वर्किंग नोट का पार्ट है वैसे तो हमारे लिए, वर्किंग नोट नंबर 1, लेकिन कैसे करना होगा वो आपको सिखाता हूं। आपको सबसे पहले लिखनी होगी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है। फिर आपको लिखना होगा कि शेयर अप्लाइड कितने हुए। फिर आपको लिखना होगा कि शेयर अलॉटेड कितने हैं। फिर मनी रिसीव्ड कितनी थी, मनी रिफंड कितनी हुई,
और फिर आपकी तीनों बातें, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट कॉल। ऑल दो फर्स्ट कॉल की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिखना चाहूंगा। और सबसे पहले इन दोनों का टोटल अप्लाइड कितने थे, 3,55,000। अलॉट कितने कर सकते हो, 1,00,000। 3,55 और 1,00,000। पहली कैटेगरी कहती है कि जी 5,000 को 5,000 दो। एप्लीकेशन है कितने की, 2, 5, 7 और 7, 14। पहली कैटेगरी कहती है 5,000 को 5,000 दो, तो 5,000 इंटू 2, 10,000। मनी रिसीव कितनी हुई होगी, 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए हिसाब से कितना रिसीव होगा, 10,000। रिफंड कुछ करना ही नहीं है, वो एप्लीकेशन का ही पैसा था, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। सेकंड कैटेगरी कहती है कि 30,000 को 1/2 दो यानी कि 15 दो। 30,000 को 1/2 दो यानी कि 15 दो, तो 30,000 इंटू 2 कितना पैसा आया होगा, 60,000। 30,000 इंटू 2 कितना आया होगा, 60,000। आना कितना चाहिए था, 15 इंटू 2 30,000। तो सर एक्स्ट्रा अमाउंट कहां कैरी फॉरवर्ड करोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करोगे अलॉटमेंट में। पढ़ो अलॉटमेंट, पढ़ो, पढ़ के देखो अलॉटमेंट बनेगी कितने की। अलॉटमेंट बनेगी 15 इंटू 5 कितना, 75,000 रुपए की। बट एक्स्ट्रा आया कितना है, सिर्फ 30,000। तो 75,000 तो आराम से 30 को एडजस्ट कर लेगा। कैरी फॉरवर्ड कहां तक करना है, अलॉटमेंट में करना है। और अगर एक्सेस आ भी जाएगा तो वो रिफंड होगा, वो कॉल में नहीं जाएगा, जो कि अब थर्ड केस में आने वाला है। और थर्ड केस क्या बोल रहा है, थर्ड केस बोल रहा है 3,20,000 को 80 दूंगा। अब आपको ये चीज समझनी होगी, 3,20,000 इंटू 2 कितना पैसा आया, 640। 3,20,000 इंटू 2 कितना आया, 640। कितना मैक्सिमम आना चाहिए था, 80,000 इंटू 2 1,60,000। कितना आना चाहिए था, 80,000 इंटू 2 1,60,000। कितना एक्सेस आ गया है, एक्सेस आ गया है जी 640 माइनस 1,60 यानी कि 4,80,000 एक्सेस आ गया है। 4,80,000 एक्सेस आ गया है। ये 4,80,000 कहां भेजना चाहिए हमें, हमें भेजना चाहिए फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के अंदर। लेकिन अलॉटमेंट की भी मैक्सिमम एक लिमिट होती है, कितनी लिमिट होती है, 80,000 इंटू 5, 4,00,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। आपके पास आए हैं 480, तो जो 80 एक्स्ट्रा आया हुआ है, या तो क्वेश्चन उसे कॉल में ट्रांसफर कराता, यानी कि वो आपसे यहां लिखवा लेता 80, लेकिन क्वेश्चन ने यहां लिखने के लिए मना किया, कहता 80 यहां नहीं लिखना, रिफंड कर दो, मत नहीं रखो उसके पैसे। तो 80 रिफंड यहां पर आ गया। बट 4,00,000 में अलॉटमेंट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते थे। अलॉटमेंट में 4,00,000 की ही लिमिट थी, वो 4,00,000 से ऊपर नहीं जाएगा। नाउ अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा जी 7,10,000, ये आपका हो जाएगा जी 80,000, ये आपका हो जाएगा जी 2,00,000 और ये आपका हो जाएगा जी 4,30,000। यहाँ कुछ है ही नहीं। बोलो जी, इस टेबल से कोई डाउट है तो बताइए, और मैं इसी टेबल के बेसिस पे एक बार एंट्री कर दूं फिर आपसे बात करता हूं। जी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी, ये होगी जी 355 इंटू 2, 7,10,000। 355 इंटू 2 7,10,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 710 टू शेयर कैपिटल, पता कितने से आएगा, जो कि एप्लीकेशन वाला अमाउंट है यानी कि 2,00,000 रुपए, और बैंक से कितना रिफंड होगा, 80,000 रुपए, और शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 4,30,000 रुपए। बोलो जी, इस एंट्री से, इस वर्किंग से कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। कुछ ऊपर का नोट करना है तो बता दीजिए, ये आ गया समझ में तो बता दो।
नारायण, ये इजी तो होता है लेकिन थोड़ा सा ना क्या होता है कि थोड़ा लेंदी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो इससे बहुत इजी कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्टली भी हो सकती है काम। लेकिन ये है कि इसके मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको ये सीखना पड़ता है। टेबल बनाना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है टेबल की वर्किंग प्रॉपर तरीके से दिखाइए ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और जितने भी ऐसे कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो बेटर है कि टेबल बना लो। इतना टाइम तो मिलता ही है आईसीआई की तरफ से, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 18 मिनट मिल जाते हैं। 18 मिनट में क्वेश्चन आराम से खत्म हो सकता है। तो जी टेबल वाला काम हो गया, नीचे करूं आगे चलें। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ना फॉरफीचर करना है ना री इशू करना है। 10 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आया तो सिर्फ ये टेबल बनाकर ये वर्किंग करके दिखानी थी, एंट्री करके दिखानी थी, बस और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से होगी जी? इसकी एंट्री होगी आपकी, वैसे बना सकते हो बेटा, 12th वाली टेबल ही बनाई बेटा ऑलमोस्ट मैंने ये भी। तो जी 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू आपका हो जाएगा कितने रुपए की थी बेटा अलॉटमेंट आपकी? 5 रुपए की थी ना। तो जी 5 लाख रुपए, इसमें शेयर कैपिटल आ गया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। ये 1 लाख इंटू 4 आएगा, और ये 4 क्यों आएगा, 1 लाख इंटू 1 आएगा। ये 1 रुपये आएगा, और ये 1 लाख इंटू 4 आएगा। 1 लाख, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इसमें तो कोई ऐसा पंगा है ही नहीं कि कॉल सी नहीं रेस वाला। लेकिन हाँ ये पता है कि इसमें से 5 लाख में से ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका है जी? 5 लाख में से ऑलरेडी आ चुका है 4,30,000। तो जी ये आपका आएगा यहाँ पर 70,000। और एक और एंट्री करनी है आपने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू जी शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 7 रुपये, तो जी 7 लाख। और वो पैसा भी पूरा मिल गया था। तो जी बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। अभी तो जैसे मर्जी लिखना है लिख लो, लेकिन एग्जाम के अंदर प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। डेट वगैरह क्वेश्चन में होंगी नहीं, अगर डेट है जैसे इस क्वेश्चन में डेट है तो डेट भी लिखनी पड़ेगी आपको फिर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 7 लाख 7 लाख। तो जी ये ही एंट्री इन्होंने यहाँ पे नीचे कर रखी है। और मुझे नहीं लगता कि 10 मार्क्स में कोई इतना मुश्किल वाला काम है। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे अगर आप ध्यान से करेंगे तो, क्योंकि जर्नल एंट्री मुश्किल है नहीं, ना फॉरफीचर करना ना री इशू करना। तो इससे आसान बात और क्या हो सकती है? आगे बात समझ में यहाँ तक की? तो जी एक एग्जाम क्वेश्चन है आप सबका अभी का, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद मेरी तरफ से इश्यू ऑफ शेयर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको इसे करने के लिए। कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हुआ है 10,000 रुपये, जल्दी से निकाल दीजिए। 10 मिनट के अंदर 10 मार्क्स पक्के करिए अपने ये वाले। और जैसे ये हो जाएगा इसके बाद फिर मैं आपको ब्रेक देकर अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करूंगा, या फिर आप पहले बोलोगे तो आपके इसके बाद मैं पार्टनरशिप के डाउट ले लूंगा। उसके बाद ब्रेक देकर फिर मैं स्टार्ट कर लूंगा आपके साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर। जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 32 आप शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप खुद शुरू कर रहे हैं जल्दी से।
हो गया भाई, सबका आंसर आ गया? सबका 10,000 आ चुका है। श्रेया ने पहले ही कर रखा था क्वेश्चन। सर मीन सर ऐसे क्वेश्चन में फॉरफिट वाला पॉइंट और कॉस्ट नहीं आता। जो डिपेंड करता है, मोस्टली नहीं देता, देने को दे भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था उन्होंने। तो जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका। बोलिए बेटा। यस, सबका आ गया है। डन डन डन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसके बाद बेटा, अब आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। काफी क्वेश्चन आप तक आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान देना, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आईसीआई ने भी गलती से डाल दिया था, और इवन उन्होंने सॉल्यूशन भी डाल दिया था साथ साथ उसका, गलत के साथ ही। तो अब आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते, इन्होंने डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया था। तो जी ये थर्ड पॉइंट आप नहीं करेंगे। और इन केस कभी आपके एग्जाम में ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि अब कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, तो मैंने ना आपको लिखवाई ये बात शेयर इशू एट डिस्काउंट के बारे में, कि शेयर इशू एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप इशू कर रहे हैं, किसको याद करो, किसको इशू कर रहे हो आप? अपने एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को, तो वो अलाउड है, दूसरा नहीं है। ठीक है। तो जी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन, जो हमने अभी स्टडी मेट वाला क्वेश्चन कर लिया, वो वाला। बाकी इसके अलावा ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन सीएस एग्जीक्यूटिव के डाले हुए हैं, कुछ 12th के बेसिस पे भी डाले हुए हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। कोई डाउट दिक्कत आएगी तो इसकी क्लास रखेंगे डाउट के रिगार्डिंग। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे अपने पार्टनरशिप के डाउट बता रहे हो। मेरा इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक खत्म होता है। जिसका भी पार्टनरशिप का कोई डाउट है, मुझे पार्टनरशिप का बताइए। आपने एडमिशन रिटायरमेंट वाली वीडियोस देख ली वैसे, वो वाली? वैसे उससे भी काफी हद तक निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा है तो मुझे बताइए कौन से पॉइंट में किस में डाउट है। दूसरा, मैं आप सबके लिए ना पार्टनरशिप का जो मेरी बुक का था, उसमें जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो आपके पास उन सब के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आ जाएंगे एक पीडीएफ फॉर्म में, जिससे आप वो सॉल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन अभी वो बन रहे हैं, टाइम लगेगा उन्हें बनने में। टिल द टाइम आपका कोई भी अगर आपका पॉइंट है तो मुझे पूछ लीजिए। अच्छा, जिसका भी बेटा आंसर आ गया है ना, एक बार ग्रुप में डाल दो फोटो खींचकर। उदित का नहीं हुआ है तो वो देख लेगा वहां से। एक बच्चा बेटा ग्रुप में डाल दो अपना एक बार फोटो क्लिक करके। प्रगति बेटा एक बार फोटो खींच के डाल देना ग्रुप के अंदर। आपका आंसर अभी भी आया तो आप डाल दो एक बारी, ताकि इसका भी हो जाए। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रीट करेंगे जेएलपी एज एक्सपेंस एंड एसेट। बेटा क्वेश्चन बताएगा प्रगति वो चीज के लिए। अगर बैलेंस शीट के अंदर है, जेएलपी आ रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ने एसेट माना हुआ है। और बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रही है, नीचे एडजस्टमेंट में बातें लिखी हैं, तो एक्सपेंस माना हुआ है। और अगर बैलेंस शीट में जेएलपी के साथ जेएलपी रिजर्व भी आ रहा है, तो तीसरा वाला केस हो गया। तो ये तो आपके सामने हिंट हो गया ना, मैंने आपको बार बार हिंट क्या बनवा के दिखाए थे, कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी है, एसेट है, जेएलपी नहीं है तो एक्सपेंस है। इस तरह से काम करेंगे। बोलो भाई, किसी का पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह है तो बता दीजिए। डाउट है भी या नहीं? पार्टनरशिप पूरी खत्म कर ली है क्या? क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया पार्टनरशिप को भी। डेप्यूशन भी हम कर चुके हैं, और कंपनी अकाउंट्स का भी इश्यू ऑफ शेयर हमारा खत्म हो गया है। हमारा लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर बचा हुआ है, जो कि हमें सिर्फ अब करना है किसका, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। अगर आपके डाउट नहीं है तो मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर को फिर स्टार्ट करूँ ब्रेक देकर आपको, और उसके बाद हम इश्यू ऑफ डिबेंचर अपना ट्यूसडे खत्म कर देंगे। और जो थर्सडे वाली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम अपनी थ्योरी वाले पार्ट को पूरा करेंगे। वो उदित वो तो क्वेश्चन बताएगा बेटा, कि आपका शो करना है या नहीं करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो जैसे पहले था वैसे ही रहने दो, एसेट था तो एसेट रहने दो, और लाइबिलिटी क्या नाम है, एक्सपेंस था तो एक्सपेंस रहने दो। बाकी जो कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट आपको सिखाए थे वो वही के वही रहेंगे। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कह सकते हैं? हाँ जी कह सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। सर मॉड्यूल का पेज नंबर 8.129 क्वेश्चन नंबर 2।
तो जी ICI मॉड्यूल का 8.129 क्वेश्चन नंबर 2 आप बोल रहे हो, तो एक बार निकाल लेते हैं उसे। एडमिशन का, रिटायरमेंट का बेटा किसका है? सर ऐसा कोई डाउट नहीं है, वो बस JLP रिलेटेड था, आपने बता दिए। हाँ शुभम, वो तो ऑलरेडी था ही, सिंपल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बट लेकिन ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए आप सबने, वो करने ज़रूरी हैं, उन्हें पर समझिए इस बात को। तो जी मैं आई थिंक ये मानता हूँ कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है 8.129 के अकॉर्डिंग। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 129 आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो ये तो नहीं हो सकता। डेथ ऑफ ए पार्टनर का बन रहा है शायद। तो जी इसमें 8.129 ये रहा। इसमें कौन सा पॉइंट था आपका प्रगति? डेथ का है, और पॉइंट क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट क्या है? डाउट बताओ। Peter, Paul, and Prince were partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid. बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देंगे। His share of goodwill of the firm valued at 2-year purchase of normal average profit after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement or death. पिछले 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है, लेकिन उन प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप एवरेज निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को देंगे। His share of profit from the beginning of the accounting year of the date of retirement or death, which shall be taken on the proportionate basis of profit of the previous year as increased by 25%। बेटा मैंने आपको केस कराया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला, ये वही पॉइंट है कि आपको जिस ईयर में डेथ हुई है उस साल का प्रॉफिट निकाल के देना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना है, यानी कि लास्ट ईयर बेसिस पे निकालना है, बट 25% का इंक्रीज करके। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम थ्रू पेबल, दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर इन द डेथ ऑफ रिटायरमेंट, डेथ और रिटायरमेंट। यानी कि वैसे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के रेट से, जो कि आपको गुडविल निकालने में हेल्प करेगा। उसके अलावा लेकिन जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर में आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। All the assets are to be revalued on the date of retirement or death, and the profit and loss be debited credited to partner's capital account in their profit sharing ratio। ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। पार्टनर की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2016 को। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यानी कि 9 महीने के बाद डेथ हुई है बेटा। बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट है 10,000, 5,000, 5,000। करंट अकाउंट में बैलेंस है पीटर का 20,000, पॉल का 10,000, प्रिंस का 7,000। ड्रॉइंग 30 सितंबर तक कर रखी है पीटर ने 10,000 रुपए। The profit of the firm before charging interest on capital for the year कैलेंडर ईयर 2013, 14, 15 1 लाख, 1 लाख 20 और 1.5 लाख। बेटा इस 1 लाख, 1, 20 और 1.5 लाख में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है तीनों साल का, तीनों पार्टनर्स का एवरेज बेसिस पर, और वो निकल जाएगा। उसके बाद एवरेज निकाली जाएगी। द प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ क्रेडिट। बेटा एबनॉर्मल आइटम वगैरह है तो वो भी ठीक करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव माइनस करेंगे। And the firm has taken a joint life policy of 1 lakh, beside that partners had severally insured their lives of 50,000 each। बेटा joint life policy भी है, individual life policy भी है। And the premium respect of thereof charge to profit and loss account। बेटा profit and loss account बोल रहा है चार्ज करने के लिए, इसका मतलब आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक एक्सपेंस बन गया है। And the surrender value of the policy were 30% of the face value। surrender value भी बता दी क्वेश्चन की। तो बेटा joint life policy अगर डेथ हुई है तो मैच्योर होगी पूरी की पूरी, और उसका शेयर पूरा मिलेगा डिसीज पार्टनर को। जो सर्वे क्या नाम है, जो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है उसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पॉलिसी को मैच्योर करेंगे, और जो मैच्योर नहीं हुई है उन दोनों की सरेंडर वैल्यू 30% के हिसाब से निकाल के उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा बेटा ऑन 30 जून 2016 द फर्म रिसीव नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी द इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी and has been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2015 and the firm has to pay it immediately। बेटा एक 2015 का खर्चा है 6,000 रुपए का, जो आपने पहले कम दे रखा है, अब आपको देना पड़ेगा। The revaluation of asset indicates an upward revision in the value of asset to the extent of 20,000। revaluation profit कितने का है जी? 20,000 रुपए का। prepare an account showing the amount due to Peter's legal representative as on 30th September 2016 along with necessary
वर्किंग्स। तो आपको जी सब कुछ करना है। गुडविल का पॉइंट है, उसके प्रॉफिट शेयर का पॉइंट है, उसके अलावा उसके रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, और कुछ गलतियां जो गुडविल में ठीक करनी है, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। कौन से पॉइंट में डाउट है प्रगति, वो बता दीजिए मुझे। और सारी वर्किंग यहाँ कर रखी है इन्होंने, ये देखिए सब कुछ आपके सामने है। 1 लाख, 1, 20, 1.5 लाख, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया, एबनॉर्मल आइटम्स हटा दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया था वो हटा दिया। सब कुछ करने के बाद टोटल प्रॉफिट आया 3,21,000। उसका एवरेज निकाला 1,07,000, गुडविल आ गई 2,14,000। और फिर गुडविल को वही करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा आपको प्रॉपर उस तरीके से। इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो 1.5 लाख था, 6,000 और 1,000 का इंटरेस्ट यहाँ आ गया, 7,000, 143, फिर उसमें इंक्रीज कर दिया, फिर एस्टिमेट प्रॉफिट निकाल लिया। सब कुछ तो बेटा वही पुराना वाला पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे कि सर ये वाला डाउट है, मैं उस चीज़ को डिस्कस भी करूं, क्योंकि सब कुछ वही गिवन है आपके पास। कोई डाउट है बताइए बेटा मुझे, प्रगति इसके अंदर क्या डाउट है आपका। तब तक ये क्या कह रहा है, सर एडमिशन के टाइम बैलेंस शीट में जेएलपी है और कह दे नहीं दिखाया, या पहले नहीं है और बैलेंस शीट में दिखानी है। भाई ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, वो जो आपको केस बताए थे वो वाले करिए। बैलेंस शीट के अंदर वही सब चीज़ें रहेंगी जो पहले थी। जेएलपी बैलेंस शीट में शो करनी है, वो आपने जो एडजस्टमेंट की थी वो उससे अपने आप शो हो जाएगी। और जेएलपी अगर डेथ हो गई है तो फिर वो खत्म हो जाती है, अदरवाइज वो बैलेंस शीट में जेएलपी अपेयर करती है वैसे ही। और ये जेएलपी इतने मार्क्स का जितने आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो इस चीज़ को छोड़ दे। जेएलपी का जो केस मैंने बताए हैं जिस तरह से दिखाना है उसी तरह से दिखाओ, और कुछ नहीं करना है। प्रगति कह रही है सर आ गया आप, ठीक है चलो जी बढ़िया बात है। अब बोलो जी, और पार्टनरशिप बेटा बाकी बच्चों के पार्टनरशिप में कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं पूछ रहा है पार्टनरशिप का। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आईसीआई के मॉड्यूल से क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, ये समझिए आप बात को। जब तक आप आईसीआई के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक आपका काम खत्म नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। और कोई डाउट किसी का भाई, जल्दी से बता दो, वरना फिर मैं ब्रेक दे दूँ फिर आपको। मैं ब्रेक दे देता हूँ, दोबारा से क्लास स्टार्ट होगी, और वो आपकी फिर 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे हम, अगर कोई डाउट नहीं है किसी का तो। तेरे जेएलपी के रिवीजन बेटा कोई मैसेज देखने का फायदा नहीं है, जेएलपी का जो करा रखा है उदित मैंने वही करना है और कुछ नहीं करना है उसके अलावा। तो जेएलपी वाले डाउट के तेरे कोई रेलिवेंट नहीं बनता, आपको सिर्फ जो मैंने क्लास में करा रखा है जेएलपी को लेके वही करना है, बाकी जेएलपी को आप इग्नोर करिए। ठीक है भाई, फिर तो डेफिनेशन के डाउट नहीं बेटा अभी, आज डेफिनेशन के डाउट सबके इकट्ठे लूंगा, नेक्स्ट क्लास में रख दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन के डाउट रखेंगे सबके, या फिर नेक्स्ट संडे रख लेंगे, जैसा भी होगा। फिलहाल डेफिनेशन के डाउट कुछ नहीं है अभी, सिर्फ शेयर पार्टनरशिप के डाउट्स हैं आज। बेटा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं डाले हुए शुभम, मैंने स्टडी मटेरियल के मैंने नॉर्मल क्वेश्चन डाले हुए हैं, इलस्ट्रेशन डाले हुए हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बुक से ही करने पड़ेंगे, स्टडी मटेरियल से ही करने होंगे। डन बेटा, फिर यहाँ तक की बात। तो फिर मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, 12-15 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा से। दोबारा से सेशन ऑन होगा, मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, और एक नया सेशन स्टार्ट होगा थोड़ी देर के बाद, जिसमें हम अपने पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर को स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप के 12th वाले क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेवल पार्टनरशिप का यहाँ पर हाई है। कंपनी का लेवल छोटा है, लेकिन पार्टनरशिप के कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कैपिटल एडजस्टमेंट एग्जाम में नहीं आती है इतनी मोस्टली, लेकिन फिर भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, फायदा ही होगा आपको।
ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर, और जल्दी आइएगा सब।